कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन उन मुद्दाओं पर कोई जो सरकार है वह जनमानस के लिए तो कोई काम कर नहीं रही है, लेकिन जनमानस को स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान। भारत टुडे में हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी हम मौजूद है बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा में, और हम आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से जो है तमाम जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। यानी आज हड़ताल का 11वां दिन है, और आप समझ सकते हैं कि जब एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हो तो क्या अस्पतालों में कितनी फजीयतें होती होगी, और साथ ही अस्पताल तक मरीजों को आने में कितनी फजीहत होती होगी। लेकिन मौजूदा सरकार जो है इन मुद्दों पर कोई पहल नहीं कर रही है, और साथ ही एम्बुलेंस कर्मी के जो भी संघ के नेता है उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जा रही है, जो किसी तरह जो है हड़ताल को समाप्त करवाया जाए और पुनः फिर जो है एम्बुलेंस का संचालन प्रारंभ हो। अभी हम जहां मौजूद है यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा है, और हम आपको बता दें कि लगभग 18 पंचायत के जो मरीज हैं इस अस्पताल में आते हैं। और हम आपको बता दें कि यानी अगर दियारा 5 पंचायत को हम देखते हैं, दादोपुर, बिशनपुर, चमथा 1, चमथा 2 और चमथा 3, तो इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। वही भीखमचक को अगर हम देख ले तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का सफर होता है। कादराबाद के हिस्सों में अगर हम जाते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर का सफर होता है, और रानी गोदना की ओर हम बढ़ते हैं तो यानी उसमें भी जो है 7 से 8 किलोमीटर का सफर होता है। और जब उन सफरों को तय करके मरीज अस्पताल आते हैं उन्हें रास्ते में कितनी दिक्कतें होगी आप तो सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रसव पीड़ा से जब कोई महिलाएं गुजर रही होती है और जब उन्हें अस्पताल आने में दिक्कत होती होगी, तो आप सोच सकते हैं कि आखिरकार यह जो सरकार है वह जनमानस के लिए तो कोई काम कर नहीं रही है, लेकिन जनमानस को स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान पहुंचा रही है। और एम्बुलेंस के सहारे मरीज अस्पताल तक आते थे, लेकिन 1 जून से जो है एम्बुलेंस का पहिया थम गया, और उसके बाद जो है किसी भी गाड़ी से या ई रिक्शा हो, ऑटो हो, कोई भी निजी वाहन करके उन्हें अस्पताल तक आना पड़ता है। और आनन फानन में जब निजी वाहन उन्हें नहीं मिल पाता होगा तो उन्हें कितनी कठिनाइयां होती होगी, लेकिन मौजूदा सरकार को इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही हम आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मी जो है किन किन मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि उनका पहला मांग है कि हमें संविदा कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्यों ना उन्हें संविदा कर्मचारी का दर्जा मिले, वह जो है दिन रात जो है लगातार वाहन को चलाकर, एम्बुलेंस को चलाकर अपना जीवन यापन तो करते हैं, लेकिन किसी जो है संस्था के द्वारा, ना कि सरकारी सुविधाओं के द्वारा। साथ ही उन्हें जो है ESIC और PF जो है राशि उनके खाते में जमा कराया जाए। हम आपको बता दें कि उन्हें जो वेतन मिलता है उन वेतन से उन्हें ESIC और PF कटना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी का ESIC और PF नहीं कटता है, जिनको लेकर वो अपनी मांग रख रहे हैं। साथ ही उन्हें जो है कुशल श्रमिक, वाकई सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि वो जब एम्बुलेंस लाते हैं तो निश्चित तौर पर वह कुशल श्रमिक ही है। जब उन्हें किन्हीं मरीजों का जान उनके हाथों में देकर कहा जाता है कि आप दूसरे अस्पताल इन्हें छोड़ाइए, या जिस अस्पताल वो लाते हैं वहां तक उन्हें पहुंचाना रहता है, और वो कुशल श्रमिक का दर्जा मांग रहे हैं। तो हालांकि ये तीनों मुद्दा जो है एम्बुलेंस कर्मियों के हित में है, लेकिन सरकार जो है इन मुद्दाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही अन्य कई मुद्दाएं भी है जिनको लेकर एम्बुलेंस कर्मी लगातार हड़ताल पर है, लेकिन उन मुद्दाओं पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम जहां मौजूद है यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा है, और यहाँ कितनी फजीहत मरीजों को होती होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि 18 पंचायत का यह क्षेत्र है। 7 से 18 किलोमीटर तक का सफर होता है, यानी 7 से 18 किलोमीटर तक की दूरी का यह क्षेत्र है। और उन दूरियों को तय करके जब मरीजों को अस्पताल आना होगा तो उन्हें कितनी कठिनाइयां होती होगी। साथ ही जब कोई निजी वाहन नहीं मिल पाता होगा तो और परेशान होते होंगे, और परेशानियों का सामना करके उन्हें अस्पताल तक अपने स्वास्थ्य को लेकर आना होता है। लेकिन मौजूदा समय में जो है एम्बुलेंस कर्मी जब हड़ताल पर है तो उन्हें
कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार इन तमाम समस्याओं पर कोई पहल नहीं कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ जो है लगभग 12 एम्बुलेंस कर्मी यानी ड्राइवर और ईएमटी मिलाकर 12 लोग यहाँ तैनात हैं, लेकिन पिछले 11 दिनों से जो है कोई भी एम्बुलेंस कर्मी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। जिला स्थित सदर अस्पताल में तमाम जो है जिले के जो भी एम्बुलेंस कर्मी है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अडिग है, लेकिन मौजूदा सरकार अपने स्वार्थ में लीन है, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है और जो मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो तो आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जब बंद है तो मरीजों को यहाँ तक आने में कितनी फजीहत झेलनी पड़ती होगी, कितनी कठिनाइयाँ होती होगी, वो तो आप स्वयं सोच सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य एक आपदा और विपदा की घड़ी होती है और इस घड़ी में तमाम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन अभी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जा रही है और एम्बुलेंस कर्मी जो हड़ताल पर है उनकी मांगों को मानकर या बातचीत करके अनशन को समाप्त करके जो है एम्बुलेंस प्रारंभ करवाया जाए, इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। तो हम आपको लगातार एक एक खबरों से अवगत कराएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए भारत टुडे। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।